हेलो दोस्तों, परीक्षा फ़ॉर्म से संबंधित आपका लंबा इंतज़ार खत्म हो गया है और आपके परीक्षा फ़ॉर्म शुरू हो गए हैं। परीक्षा फ़ॉर्म किस तरह से फिल करना है, आपको परीक्षा फ़ॉर्म भरने से संबंधित सारी जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस को लेकर के और साथ में आपके सारे डाउट्स को दूर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और एक मेन बात, अगर आपने फ़ॉर्म ऑलरेडी फिल कर दिया है और उसमें कुछ गलती आपके हो गई है, तो उसको किस तरह से आप सुधार पाएँगे, उसको लेकर के भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डीएलएड का ऑफिशियल पोर्टल नहीं मिल रहा है, तो आपको सिंपली क्या सर्च करना है, डीएलएड सादरपण। इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपके सामने मेन ऑफिशियल पोर्टल ही ओपन होगा डीएलएड वाला। अगर आप सिर्फ सादरपण सर्च करेंगे तो सादरपण की वेबसाइट आएगी, फिर वहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप सिंपली सर्च करिए डीएलएड सादरपण इस तरह से, और यहाँ पर आपके सामने मेन जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वो आपका डीएलएड का पोर्टल ही आएगा। और यहाँ पर आपके देखिए लेटेस्ट न्यूज़ में आपका जो अभी का नोटिफिकेशन है आपके परीक्षा फॉर्म शुरू होने से संबंधित, तो वो ऊपर हाईलाइट किया गया है। और जैसे ही आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन इस तरह से ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने दो चार ऑप्शन यहाँ पर आएंगे जो कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करने का कह रहे हैं। और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करते ही आपको लॉगिन करना है। यूजर नेम पासवर्ड अगर आपको नहीं पता है तो आपको नीचे यहाँ पर फॉरगॉट करने का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से फॉरगॉट करना है, अपनी नॉर्मल डिटेल्स डालनी है। और फॉरगॉट आपका जो मोबाइल नंबर आपने बीएसटीसी कोर्स में दे रखा है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त कर पाएंगे। उसकी कंप्लीट प्रोसेस को लेकर के अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको जैसे ही लॉगिन करेंगे आप तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। फर्स्ट ईयर वालों को डिटेल्स सारी खुद से फिल करनी पड़ेगी और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनकी अधिकतर डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल्ड वहाँ पर रहेगी। आपकी प्रोफाइल में जब आप ऊपर लेफ्ट साइड में थ्री डॉट आपको दिख रहा है, वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, होम, कैंडिडेट और एग्जाम एक्टिविटी का। एग्जाम एक्टिविटी पे आपको क्लिक करना है और नीचे आपका डीएलएड एग्जाम एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, करेक्शन इन डीएलएड एग्जाम एप्लीकेशन, रिजल्ट, इस तरह से ऑप्शंस आपके सामने आ रहे होंगे। इनमें आपको अपने डीएलएड एग्जाम एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके फॉर्म भरने से संबंधित सारी जानकारियाँ आ जाएंगी। तो इनमें आपको ध्यान रखना है, आपकी जो भी डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी फिल करी हुई है उनमें अगर कोई गलती है तो आपको कॉलेज से संपर्क करना है, आपके कॉलेज वाले उसमें करेक्शन कर देंगे। और अगर सारी आपकी जो प्रविष्टियाँ इसमें ऑलरेडी फिल करी हुई हैं वो ठीक हैं तो फिर आपको आगे बढ़ना है और जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांग रहा है वो फिल करते जाना है। कैटेगरी आपको फिल करनी है, साथ में आपका माध्यम आपको चूज करना है कि हिंदी रखना है या इंग्लिश में आपको पेपर देना है, तो वो माध्यम आपको ध्यान से फिल करना है। उसके बाद में नीचे आ जाना है आपको और जो सेशन है वो आप डालना है आपको। प्रवेश दिनांक आपकी जो है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को प्रवेश दिनांक डालनी होती है। तो प्रवेश दिनांक जो होगी आपकी कॉलेज में, कॉलेज अलॉटमेंट वाला, कॉलेज आवंटन वाली जो डेट है, तो वो अगर आपको नहीं पता है तो कॉलेज से संपर्क करिएगा, कॉलेज वाले आपको बता देंगे। इसके साथ में काउंसलिंग सीरियल नंबर, उन सब के बारे में हमने डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो में बात करी हुई है। तो वो सब चीज़ें आपको फिल करते जाना है, वो सबको आपको फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आगे आपके सामने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की डिटेल्स डालने का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। नेम ऑफ एग्जामिनेशन आपको डालना है, टाइप डालना है, किस बोर्ड से आपने पास करी है वो सब डिटेल्स डालनी है। ट्वेल्थ में आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो सब डालने हैं। और उसके बाद में आपके जो टोटल मार्क्स कितने थे 10th-12th में और आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए वो सब चीज़ें डालनी है। और उसके बाद में एक तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आएगा, अगर आपने कॉलेज कर रखी है या और कोई एक्स्ट्रा कोर्स आपने कर रखा है तो उसकी डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शनल रहेगा, आप इसमें डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर नीचे कोने में आएगा सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको ठीक तरीके से डाल करके सारी जानकारी ठीक से डाल करके और आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में अगला आपके पास में ऑप्शन आएगा आपके सब्जेक्ट चूज करने का। फर्स्ट ईयर वालों के तो ऑटोमेटिकली सारे सब्जेक्ट अनिवार्य हैं तो सारे सब्जेक्ट ही चूज हो जाएंगे। बट सेकेंड ईयर में अगर आप रहेंगे तो ये आपके सामने अनिवार्य विषय का ऑप्शन अलग आएगा। वहाँ पर आपको कोई भी छेड़छाड़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट वहाँ पर नीचे ऐच्छिक विषय करके भी एक ऑप्शन है, वहाँ पर आपके देखिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से दोनों में से आपको एक चूज करना है। और नीचे आपके यहाँ पर 5 विषय और हैं जो कि तृतीय भाषा से संबंधित है, जैसे संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, इन सब भाषाओं में से आपको एक चूज करनी है जिसका आप नॉलेज रखते हैं। और इसी के साथ में आपके क्या अभ्यर्थी प्रथम वर्ष प्रोन्नत हैं, बैक पेपर्स वगैरह जो भी आपके हैं उनका ऑप्शन, अगर आपके बैक पेपर है तो फिर वो ऑप्शन आएंगे तो उनको भी आपको यस सेलेक्ट करना है, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये सेव करते ही आपके सामने इसी सब्जेक्ट वाले पेज पर ही ऊपर सक्सेस का ऑप्शन आएगा जहां पर लिखा होगा कैंडिडेट सेकेंड ईयर एग्जाम सब्जेक्ट सेक्शन सेव्ड सक्सेसफुली। और अगर आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का इस तरह से लिखा हुआ आएगा और सेव सक्सेसफुली आएगा सब्जेक्ट्स वगैरह का। और वहां पर उसके बाद में आगे बढ़ना है आपको और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
आगे फिर आपके फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, और अगर आप सेकंड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फिल वहाँ पर रहेगा फर्स्ट ईयर वाला। तो फिर अगर आप उनमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, या फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार अपलोड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 50 केबी के अंडर में आपको रखनी है। 50 केबी साइज़, देखिए नॉर्मल फ़ोटोज़ में एमबी में साइज़ रहती है, 1 एमबी, 2 एमबी या फिर 500 केबी, 600 केबी, इस तरह से साइज़ रहती है। साइज़ को कम कैसे करना है, जेपीजी फॉर्मेट में किस तरह से लाना है, उसको लेकर के कंप्लीट प्रोसेस को लेकर के हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिएगा, हम एक और नया वीडियो उस पर बना देंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगला पेज आपके सामने आपकी 12th मार्कशीट और फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जिसको आपको केयरफुली अपलोड करना है। 100 केबी के अंडर में फाइल रखनी है आपकी 12th मार्कशीट वगैरह की, और उसको अच्छी तरह से आपको अपलोड करना है स्कैन करके। और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर फील्ड रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। और अगर आप उसमें अपडेट करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इतने सब डिटेल्स फिल करने के बाद में एक फाइनल सबमिट का आपके सामने ऑप्शन आएगा, और आपकी कंप्लीट जो डिटेल्स है वो सारी शो होगी। उन सबको आपको चेक कर लेना है कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है, कोई सब्जेक्ट चूज करने में गलती हो गई हो या अपनी कुछ डिटेल्स डालने में गलती हो गई हो, तो सब कुछ आपको चेंज कर लेना है। 10th 12th मार्कशीट की जो डिटेल्स है, आपके मार्क्स आए हैं कितने, कितने टोटल मार्क्स थे, उन सब में कुछ भी अगर गलती है तो उसको पीछे बैक जा करके सही कर लेना है। और अगर कोई भी गलती नहीं है तो नीचे आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट कंप्लीट करने के बाद में आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप पीडीएफ सेव कर लीजिए। अगर आप ई मित्रा से फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो आपको प्रिंट आउट ले लेना है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट अपना फॉर्म फिल करना है। अब सवाल आता है कि अब भी अगर हमारे कोई गलती रह गई है, मान लो फॉर्म कंप्लीट हमारा फिल हो गया है, हमने प्रिंट आउट भी निकाल लिया है, या फिर हम अगर मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो हमने पीडीएफ सेव कर ली है, 2 दिन बाद में आकर के हम देखते हैं कि हमारे फॉर्म में तो कुछ गलती रह गई है, तो उसके लिए आपको फॉर्म की जो डेट्स आपकी चल रही है उन्हीं दौरान आपको क्या करना है, वापस से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में रिजेक्ट करने का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होगा। तो रिजेक्ट आप जैसे ही करेंगे तो कुछ ही टाइम में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट नहीं हो रहा है तो कॉलेज से संपर्क करिए, आपके कॉलेज वाले वेरिफिकेशन जैसे ही करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप दोबारा से अपना फॉर्म फिल करने के लिए वहाँ पर आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो अगर फिर भी गलती रहती है तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपना फॉर्म रिजेक्ट कर पाएंगे। तो जल्दबाजी और हड़बड़ाहट वाला कोई मामला नहीं है, आराम से फॉर्म फिल करना है, और गलती हो जाती है तो भी टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने कोशिश करी है आपके सारे डाउट्स को दूर करने की। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहता है प्रोसेस को लेकर के, या फिर और भी कुछ आपका डाउट रहता है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करिए, अपनी आईडी आप मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट आपका जो फॉर्म फिल करने को लेकर के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का अलग अलग बता दूंगा। अभी मेरे पास कोई आपका जो पर्टिकुलर आईडी और जो पासवर्ड वो नहीं है किसी स्टूडेंट के, तो फिर मैंने बस इस तरह से नॉर्मल बेसिक डिटेल्स ही आपको बताई है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।